अप्सरा के मोह पाश में फंसा रावण, रंभा ने भी चौंका दिया। जब इस अप्सरा को देख रावण हो गया व्याकुल। आशुतोष गर्ग। हिंदू पौराणिक साहित्य में समुद्र मंथन को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच हुए सागर मंथन में बहुत सी अनमोल और दिव्य वस्तुएं निकली थी। धन, माणिक्य आदि के अतिरिक्त अप्सराओं का उद्गम भी सागर मंथन से बताया गया है। अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। नृत्य और देवताओं का मनोरंजन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। गंधर्वों और अप्सराओं का परस्पर संबंध बहुत घनिष्ठ माना जाता है। ये भी कहते हैं कि अप्सराओं का कौमार्य भंग नहीं होता और समागम के पश्चात उन्हें कौमार्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि वे सदैव कुमारी रहती हैं। उनका सौंदर्य भी कभी क्षीण नहीं होता तथा उन्हें वृद्धावस्था का दारुण दुख भी नहीं घेरता। ग्रंथों में मुख्य रूप से दो तरह की अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, दैविक अप्सरा और लौकिक अप्सरा। दैविक अप्सराओं का वास देवलोक में बताया गया है, जबकि लौकिक अप्सराएं प्रायः सामान्य स्त्रियों की भांति किसी शाप आदि के कारण पृथ्वी पर रहती हैं। दैविक अप्सराओं की गिनती लगभग 11 है, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिन्हें सचमुच अद्वितीय समझा जाता है। यहाँ ऐसी एक अप्सरा रंभा और रावण की कथा बता रहे हैं, जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्राधा की पुत्री रंभा का सौंदर्य अप्रतिम था। उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन डोल जाते थे। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था, तो दूसरी ओर कदम, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। रावण को बैठा स्वयं पकड़ लिया कन्या का हाथ। शीतल और मंद पवन के झोंकों के साथ सुगंधित फूलों की महक ने रावण के मन में काम का वेग उत्पन्न कर दिया। वह व्याकुल होकर शिविर से बाहर निकल आया। रावण का मन किसी स्त्री के रूप का रसपान करने को व्याकुल था, लेकिन उस एकांत में इसकी कोई संभावना नहीं थी। सहसा रावण की दृष्टि एक रूपसी पर पड़ी। ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री, ये कौन है और रात्रि में कहाँ जा रही है? वह सोचने लगा। उस कन्या के शरीर पर चंदन का लेप था और बालों में कल्पतरू के फूल गूंथे थे। उसका मुख चांदनी में चमक रहा था और भावे धनुष की समान तनी थी। उसका यौवन देखकर रावण स्वयं खो बैठा। वह आगे बढ़ा और उसने कन्या का हाथ पकड़ लिया। रावण को देखकर डरी कन्या दिया ये जवाब, सुंदरी तुम कौन हो? रात्रि में अकेली कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या डर गई। उसने रात के समय इस तरह किसी पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना नहीं की थी। आप कौन हैं? उसने अपना परिचय न देकर रावण से प्रश्न किया और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूँ। रावण ने कह दी कन्या से मन की बात। रावण लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्लजता से उत्तर दिया। मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे भीतर काम का वेग उत्पन्न कर दिया है। संयोग से तुम दिखाई पड़ गई। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है। स्त्री ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और देवराज इंद्र एवं धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूँ। रंभा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे भेंट हो गई। दशानन ने प्रसन्न होकर कहा। तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने सहमते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ रंभा। रावण ने ठहाका लगाया। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम शास्त्र में निपुण हैं। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। रंभा ने सत्य कह दिया। हाँ हाँ, रावण ने फिर ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा सामान्य स्त्रियों का आभूषण है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल पुरुषों को मनोरंजन करना है।